हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव महापुराण महात्म्यम 5वां अध्याय। इसके पूर्व के अध्याय में हमने चंचुला नामक एक स्त्री की कथा सुनी, जिसने भगवान शिव की कथा सुनकर शिवलोक की प्राप्ति की थी और शिवलोक में वह माँ पार्वती की सखी बनकर सदा के लिए मुक्त हो गई। अब पंचम अध्याय। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, शिवलोक में पहुंची मुक्त हो चुकी चंचुला ने पार्वती देवी के पास जाकर प्रणाम किया और स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरजानंदिनी, हे स्कंद माता, हे श्री गणेश की माता, मनुष्यों ने सदा आपका भजन किया है। आप समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शिव की प्रिय हैं। आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं द्वारा सेव्य और पूजित हैं। आप सगुण भी हैं, आप निर्गुण भी हैं। आप साकार भी हैं, आप निराकार भी हैं। आप सूक्ष्म भी हैं, सच्चिदानंद भी हैं, आद्या हैं, प्रकृति हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एवं सभी देवी देवताओं के रूप में आप ही अपने विभिन्न रूपों में प्रकट हैं। इन सब का स्थान, इन सब का आधार और प्रतिष्ठा करने वाली आप परम शक्ति हैं, परम ईश्वरी हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, चंचुला को सद्गति प्राप्त हो गई थी। वह कैलाश में नित्य मुक्त निवास कर रही थी। जब उसने भगवान शिव की प्रिया माँ उमा की स्तुति करके उनको वंदन किया और पलके झुकाए चुप होकर खड़ी रही, तब उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरकर माँ पार्वती ने चंचुला को कहा, हे सखी, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला ने कहा, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरा पति बिंदु कहाँ है? उसकी क्या गति हुई, यह मैं नहीं जानती। हे कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने पतिदेव को वापस प्राप्त कर सकूं, वैसा उपाय कीजिए। मेरा पति जब जीवित था, वह वेश्यावृत्ति में लग गया था, पाप में आसक्त था। उसकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई। वह किस गति को प्राप्त हुआ? माँ भवानी ने कहा, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम का वह पूर्व जन्म का पति, उसका अंतकरण बड़ा दूषित था। वह वेश्या उपभोग करने के कारण मरने के बाद नरकों में पड़ा रहा और अपने पापों के फलस्वरूप पिशाच बन के भटक रहा है। चंचुला बोली, हे महादेवी, मुझ पे कृपा करके मेरे दूषित कर्म करने वाले उस पति के उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। उनका उद्धार कैसे हो सकता है, यह आप बताइए। पार्वती माँ ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की कथा को सुने तो वो दुर्गति से मुक्त हो सकता है। तब चंचुला ने बार बार प्रार्थना की। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सल महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुर को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बात को जानकर मेरा अभिष्ट कार्य सिद्ध करने वाले हो। मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी इस सखी को शिष्ट ही विंध्य पर्वत पर ले जाओ।
वहाँ एक मोह महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत सुनो, मैं तुमसे सब बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच एक ब्राह्मण था, उसका नाम बिंदुक था। पूर्व जन्म में वह बिंदुक ब्राह्मण था, वह मेरी सखी का पति था, परंतु वह दुष्ट कुकर्मों में लग गया, वैश्यागामी हो गया। उसने संध्या वंदन पूजन नित्य कर्म छोड़ दिया, अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूर्खता से छा गई थी। वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। उसने अभक्ष्य का भक्षण किया, न खाने योग्य खाया, अच्छे लोगों से द्वेष किया, संतों की निंदा की, संतों को द्वेष किया, दूषित वस्तुओं का भोजन किया, उपभोग किया। उसका यह रोज का काम बन गया था। वह हिंसा किया करता, बाएं हाथ से खाता, क्रूरता पूर्वक पराये घर में आग लगाता, चांडालों से प्रेम करता, प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का त्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में रहा और मृत्यु होने पर वह नरकों में गया। नरकों में बहुत काल तक उसने दुख भोगा, पाप भोगा, और फिर वह दुष्ट जीव पिशाच बन के भटक रहा है। विंध्य पर्वत पर वह अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पाप नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि त्याग देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम यहाँ ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, महेश्वरी श्री उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी नित्यमुक्त चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए। वहाँ पिशाच रहता था। उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की कीर्ति का गान करने वाले महाशक्तिशाली महाबली तुम्बुर ने उस पिशाच को बांध लिया। तदंतर तुम्बुर ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय किया, महोत्सव का स्थान और मंडप बनाया, और संपूर्ण लोकों में यह वेग से प्रचार हो गया कि मां पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की कथा तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर सुना रहे हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए देवर्षि, महर्षि, मुनि आदि वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुर ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया, हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच के सारे पूर्व पाप कर्म नष्ट हो गए। उसका पैशाचिक शरीर नष्ट हो गया और उसका शरीर दिव्य हो गया। उसकी कांति श्वेत वर्ण गौर वर्ण की हो गई। भगवान माहेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर वहां अन्य सभी श्रोता कतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक शिवजी का यशोगान करते हुए अपने धाम को चले गए। वह बिंदु भगवान शिवजी के गुणगान करता हुआ तुम्बुरु जी के साथ और अपनी पत्नी के साथ शिवधाम में पहुंचा। वहां भगवान शिव और पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना पार्षद बनाया और फिर वह दंपति सनातन शिव धाम में निवास करके सुखी हुए। इस प्रकार शिव महापुराण महात्म्यम का 5वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।